तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं। ये जन्नत तो तवाफ़ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जन्नत तो तवाफ़ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, वाह वाह वाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर सिदरा और सिदरा से लामकान। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। मुझे मेराज के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम में बताया और उसी के अकॉर्डिंग मुझे बातचीत करनी है आपसे। देखिए सुनिए, अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप तशरीफ़ लाए, इंतशार नहीं करिएगा, आप ज़रा इधर तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। हाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इधर सुनिए आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। जब तक ऐलाने नबुव्वत नहीं फरमाया, उससे पहले हर बंदा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर क्वालिटी में, हर सिफत में आला मानता था। मुस्तफ़ा जैसा कोई अमीन नहीं, मुस्तफ़ा जैसा कोई करीम नहीं, मुस्तफ़ा जैसा कोई सादिक नहीं। आप ऐलाने नबुव्वत से पहले ही सादिक कहलाते थे, आप ऐलाने नबुव्वत से पहले ही अमीन कहलाते थे। मुस्तफ़ा हर सिफत में आले थे, बचपन से लेकर आखिरी अय्याम तक। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया और ये ऐलान किया, अना नबीजुल्लाह वल्लाहु अहद। सलमान भाई इसकी ई को कम कीजिए और आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए। हाँ, ई को कम कर दीजिए इसके। जैसे ही मुस्तफ़ा ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया, अल्लाहु अहद अना नबीजुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है। ये ऐलान फरमाना था, लोगों ने दुश्मनी करना शुरू कर दी। अमीन कहोगे मानेंगे, सादिक मानेंगे, वफादार मानेंगे। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने कहा अना नबीजुल्लाह अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लातो ज़की, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिन बुतों को तुम पूजते हो, कभी तुम पत्थरों के आगे अपने सर को झुकाते हो, कभी पेड़ों के आगे, कभी सूरज के आगे, कभी चांद के आगे, तो सुनो, इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जब इतना कहा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक पहाड़ पे खड़े होकर मुस्तफ़ा ने यह ऐलान किया था। ऐलान सुनने के बाद लोग अपने घरों को जाने लगे। अबू जहल लोगों को भड़काने लगा, अबू लहब भी भड़काने का काम करने लगा। यार देखो तो सही मोहम्मद को, मोहम्मद अपनी पब्लिसिटी चाहता है, मोहम्मद लोगों से माल जमा करना चाहता है, मोहम्मद लोगों को अपना साथ जोड़ना चाहता है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब ये पूरे मक्का के अंदर ये फैला रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पब्लिसिटी चाहता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शोहरत चाहता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला माल का लालची है, माल का हरीस है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन इन्हें क्या मालूम था, ये कम ज़र्फ क्या समझेंगे जिसके बारे में कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिसके बारे में कुरान कह रहा है
इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हम आपको कौसर अता करेंगे और इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा को न अपने जिक्र की ज़रूरत, मुस्तफ़ा को न अपनी शोहरत की ज़रूरत, मुस्तफ़ा को न अपनी बुलंदी की ज़रूरत, मुस्तफ़ा को न माल की ज़रूरत। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयदा आयशा ने जब देखा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदा आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। ज़रा तवज्जो मैं चाहता हूँ, जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। आपने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं, या रसूल अल्लाह देखा नहीं जाता। हज़रत आयशा अम्मा रोने लगी, अल्लाह अल्लाह, और कहने लगी, अपने रब से इतना तो अर्ज कीजिए कि ये नौबत ना आए, फाका कशी की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या तुम ये समझती हो गरीबी मुझ पर थोपी गई है? हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, सामने जो पहाड़ देख रही हो? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, हाँ देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। तुम मुस्तफ़ा को गरीब मत समझना, मुस्तफ़ा गरीब नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, फिर आप फाका कशी क्यों करते हैं? या रसूल अल्लाह, आप पेट से पत्थर क्यों बांधते हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा सुनो, और पूरी उम्मत के लिए पैगाम है, जब मेरा गरीब उम्मती उसके पास खाने के लिए ना हो, उसके पास रहने के लिए मकान ना हो, जब वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हो, तो परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले। अरे जिस उम्मती का नबी, जो सारी कायनात का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, तो क्या उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी नहीं गुजार सकता है? क्या गरीबी में जिंदगी बसर नहीं कर सकता है? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा समझ गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज की जरूरत नहीं, पब्लिक सिटी की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा को शोहरत की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा को किसी खूबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा बनाया है, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे निराला बनाया है, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे स्पेशल बनाया है। और कैसे स्पेशल बनाया है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही स्पेशल हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही लाजवाब हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने कहा, अना नबीयुल्लाह अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, इसकी इबादत, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अल्लाह, लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि अबू जहल सैयदुल वादी कहलाता था, अबू जहल अपने आप को लीडर कहलाता था। अल्लाह अल्लाह, अब ये सोचने लगे, यार अगर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मान लेंगे तो हमारा तो मामला ख़राब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने दुश्मनी करना शुरू कर दी, मुस्तफ़ा को सबको शितम कर रहे हैं। अगर अल्लाह के रसूल अगर रास्तों से गुजरते हैं तो यह नहंजार अल्लाह अकबर, नहंजार लोग, ये बदबख्त लोग मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछाते हैं। हद तो ये है, मुस्तफ़ा जब रास्तों से गुजरते हैं तो मुस्तफ़ा पर पत्थरों की बारिश की जाती है, जिन पत्थरों से आप जख्मी हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके चेहरे से खून निकलने लगता है, आपके जिस्म से खून निकलने लगता है। एक फरिश्ता आता है, कहता है, या रसूलल्लाह आप हुक्म दीजिए, आप इरशाद फरमाइए, ये लोग आप पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढा रहे हैं, अगर आप इशारा करें तो इन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हो, इन पर आसमान से आग की बारिश हो, ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे, इनकी नस्लें मिट जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ए फरिश्तों, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, इसलिए मैं इस कौम के लिए अल्लाह अकबर कबीरा ज़हमत बनकर नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। रहमतुल लिल आलमीन का ताज अल्लाह ने मुझे पहना कर भेजा है। आज ये लोग मुझे सता रहे हैं, लेकिन मैं निगाहे नबुवत से देख रहा हूँ, एक दिन वो भी आने वाला है। आज इन्हीं गलियों में मुझ पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं, आज इन्हीं गलियों में लोग मुझ पर अल्लाह अकबर आग के मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मेरी राहों में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की नस्लें मुझ पर अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई आएंगी, मुझ पर अपनी जानों का नजराना लुटाती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और हद तो ये है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं ना नमाज, ये जालिम अबू जहल और इसके साथ 2-3 लोग और ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सजदे में जाएंगे। प्यारो भाइयों में जहाँ तक आपको
पहुंचाना चाहता हूं, वहां जल्दी से पहुंच जाइएगा। ये इस चक्कर में है कि मुस्तफ़ा कब सजदे में जाएंगे। अल्लाह 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 अकबर। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अल्लाह अल्लाह, ये अबू जहल और इसके साथ चंद लोग आ गए। इन्होंने ऊंट की ओझड़ी ली और ओझड़ी लेने के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे रख दी। जरा गौर तो करें उस दौर को यार, मेरे मुस्तफ़ा की पुश्त पर रख दी, जरा गौर तो करें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नबी जो नबियों का नबी है, जो सारी कायनात का दूल्हा है, जो सारी कायनात में सबसे अनोखा है, जो सारी कायनात में बेमिसाल है, उस नबी पर अल्लाह अकबर कबीरा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, तो ये जालिम लोग मुस्तफ़ा की पुश्त पर अल्लाह अकबर ऊंट की ओझड़ी रख देते हैं, जिससे गंदगी निकलती है, जिससे बदबू आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मंजर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा खातून जिन्नत, मेरे मुस्तफ़ा की लख्त जिगर, नूरे नजर, हसनैन करीमैन की माँ हजरत सैयदा फातिमा का बचपन का जमाना है। आप अपने हुजरे से देख रही हैं कि इन जालिमों ने मेरे बाबा की पुश्त पर ऊंट की ओझड़ी रख दी है। अल्लाह अल्लाह। आप नन्हे नन्हे कदमों से निकलती हैं, आपने नन्हे नन्हे हाथों को आगे बढ़ाया। मुबारक हाथों को बढ़ाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, आपने पाकीज़ा हाथों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से उस ओझड़ी को हटाया और अलग रख दिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे से अपनी पेशानी को उठाया। अरे मरण के जिंदा दिल मुसलमानों, गौर तो करो, अल्लाह के रसूल ने क्या खता की थी, कौन सा जुल्म किया था, कौन सा आपका जुर्म था, जिस जुर्म के बदले में ये निकम्मे लोग, जिस जुर्म के बदले में ये लोग मुस्तफ़ा को सता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की, आप काबे के सामने तशरीफ ले आए। आपने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और अर्ज करते हैं, या अल्लाह, अगर मेरी राहों में कांटे बिछाए जाएं, मोहम्मद बर्दाश्त करेगा। अगर मुझ पर पत्थर बरसाए जाएं, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मुझे गाली दी जाए, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरे घर वालों को कहा जाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरा खाना पीना बंद कर दे, मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरा सोशल बाइकाट कर दे, मैं बर्दाश्त करूंगा। ए अल्लाह, लेकिन जो तेरी इबादत के आड़े आएगा, जो तेरी इबादत में आड़ बनेगा, जो तेरे सजदों से रोकेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफा ने हाथों को उठाया और उनके खिलाफ दुआ फरमाई, दुआए ज़रर फरमाई। अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह फुला को हलाक कर दे, अल्लाह फुला को हलाक कर दे। तो प्यारे भाइयों, मर के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफा ने एक पैगाम दिया है। अगर दीन की बात आ जाए, मुस्तफा ने एक पैगाम दिया है, अपनी बात हो तो कबूल कर लो, अपने घर वालों की बात हो तो बर्दाश्त कर लो, माल की बात हो तो बर्दाश्त कर लो। अगर कोई गाली दे, मोमिन भाई है, बर्दाश्त कर लो। अगर कोई सताए, अगर हिम्मत करने की हिम्मत है तो फिर तुम बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। लेकिन कब तक सब्र करोगे? जब तक तुम्हारी जात से मुंसलिक हो, जब तक तुम्हारे खानदान से मुंसलिक हो, जब तक तुमसे मुंसलिक हो। लेकिन जैसे ही कोई नबी पे जाए, जैसे ही कोई अल्लाह पे जाए, जैसे ही कोई रसूलुल्लाह पे जाए, जैसे ही कोई दीन इस्लाम पे हाथ उठाए, जैसे ही कोई तुम्हारे कुरान पे हाथ उठाए, जैसे ही कोई हदीस मुस्तफ़ा पे हाथ उठाओ, तो उसको चैलेंज करो। जैसे मुस्तफ़ा ने ये बताया है, अल्लाह मुझे कहेगा बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह मेरे घर वालों को कहेगा बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह मुझे सताएगा बर्दाश्त करूंगा। लेकिन जो तेरी इबादत में आड़े आएगा, जो नमाज में आड़े आएगा, जो तेरे सत्ते में आड़े आएगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मरण के जिंदा दिल मुसलमानों, इस मस्जिद से, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ। अगर कोई खुद को कहे बर्दाश्त कर लो, लेकिन अल्लाह की शान की बात है, मुस्तफा की अजमत की बात है, औलिया ने किराम की अजमत की बात है, तो उनको चैलेंज करो। हम अपना बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर नबी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि जान नबी की है, ये जिस्म नबी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान भाई कहाँ गए? सलमान भाई खाना खा रहे हैं। आवाज बहुत दबा रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। सुहेल भाई, हाँ जी, आवाज दबा रहा है ये। चाहे इको कम कर दो, लेकिन इसकी आवाज बढ़ाओ। इको कम कर दो, इनके समझ में आने चाहिए। हाँ। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको ज्यादा होगी तो इनको समझ नहीं आएगा। इनको समझाना ही मेरा मकसद है। तो समझ में आया? जी, मेरे मुस्तफा ने इनके लिए
इनके खिलाफ दुआ करने के लिए। एक लफ्ज याद रखें, मैं बद्दुआ का लफ्ज जिक्र नहीं कर रहा हूं कि मुस्तफ़ा ने बद्दुआ फरमाई, नहीं, बद कहते हैं बुरे को, और मुस्तफ़ा का कोई भी फेल बुरा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का कोई क्या भी बात फेल बुरा नहीं, मुस्तफ़ा सबसे लाजवाब है। तो मैं बद्दुआ की जगह दुआए ज़रर कह रहा हूं, या उनके खिलाफ दुआ कह रहा हूं, दुआ कह रहा हूं। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे ही हाथ उठाए, तुमने देखा, तुमने सुना, तारीख शाहिद है। अरे मुस्तफ़ा जिसके खिलाफ दुआ कर दे, मुस्तफ़ा जिसके खिलाफ हाथ उठा दे, क्या कोई उसको बचा सकता है? क्या किसी में इतनी हिम्मत है उसको बचाए? अबू जहल बदर के मैदान में गया तो छोटे छोटे बच्चों ने उसको मार दिया, वजह यही थी, मुस्तफ़ा ने उसके खिलाफ दुआ फरमाई थी। अरे दुनिया में वही रहेगा जिसे मुस्तफ़ा चाहते हैं, इज्जत उसे मिलेगी जिसे नबी चाहते हैं, शोहरत उसे मिलेगी जिसे नबी चाहते हैं। अबू जहल समझ रहा था नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मैं गुलाम बन के जाऊंगा, नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मेरा ताज छीन लिया जाएगा, नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मेरी सियादत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको मालूम नहीं था, वो नहीं जानता था ये वो बारगाह है, अगर बिलाल गुलाम बन के आता है तो मेरे मुस्तफ़ा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं, उसे आशिकों का इमाम बना देते हैं। ये मुस्तफ़ा की शान है, कोई गरीब बन के आता है, मुस्तफ़ा उसे जमाने का अमीर बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ईको कम कीजिए भाई, थोड़ा ईको कम कीजिए, आवाज कम कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन लोगों ने सताना शुरू किया मुस्तफ़ा को, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, गमज़ुदा हुए। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से कहो परेशान नहीं हो, अब मैं तुझे मेराज को बुलाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है या हबीब, सुभान अल्लाह। तुझे जितनी थकावट, तुझे जितनी परेशानी हो रही है, अब वो परेशानी फरार होने वाली है, वो परेशानी दूर होने वाली है। क्यों? मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा।